हम अप्रैल 2027 का एडमिशन प्रोसेस सीखेंगे। तो इसमें एडमिशन प्रोसेस लेना है अप्रैल 2027 के लिए, तो हमें सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हम सबसे नीचे एडमिशन प्रोसेस पे पहुंचेंगे। यहाँ एडमिशन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडमिशन वाले पे क्लिक करके हम यहाँ एडमिशन लिख कर आ रहा है, यहाँ अकेडमिक होगा, अकेडमिक पे क्लिक करके अप्रैल स्ट्रीम 1 अप्रैल 2027 इस पे क्लिक करना है, जो 2027 के लिए फ्रेश लर्नर एडमिशन ले रहे हैं। लास्ट डेट 31 जुलाई है बिना लेट फीस के, तो इसीलिए 31 जुलाई से पहले जो अपना एडमिशन प्रोसेस करते हैं उन्हें बिना लेट फीस के एडमिशन मिलेगा। तो 2027 अप्रैल में एडमिशन लेने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। पर यहाँ पर लिखा है यू आर फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2026, तो आपको डरना नहीं है, ये 2027 का ही है। यहाँ पर ये 2026 लिख कर आता है। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे इसमें अपना प्रदेश सिलेक्ट करना है हमें। जैसे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करके चल रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करें, आधार आइडेंटिटी आधार सिलेक्ट कर लेंगे और कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप 10वीं में ले रहे हैं तो सेकेंडरी, और 12th में ले रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी। तो मैं सेकेंडरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो हमारा आइडेंटिटी टाइप है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी भरना है हमें, आइडेंटिटी नंबर, इसमें आधार नंबर भरना है आपके लिए, ठीक है। कि एकदम करेक्ट करेक्ट डिटेल भरनी है ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। सबमिट, मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आना है, अपना नाम सिलेक्ट कर भरना है इसमें, AIROSON एरोशन, ठीक है। फादर नेम भर देंगे ऐसे ही, RRR, ठीक है। मदर नेम MM, ठीक है। पर जो मैं फेक डिटेल भर रहा हूँ, पर आपके लिए एकदम करेक्ट डिटेल भरनी होंगी जो आपके मार्कशीट में या आप जो रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बाद में अपडेट करते हैं, अगर बाद में चेंज करना चाहते हैं तो चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे ना, जैसे मैं 2003 सिलेक्ट कर रहा हूँ, जून, ऐसे मैंने सिलेक्ट कर दिया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जेंडर आपके लिए मेल है, अगर मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, मैं मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी जीमेल। जनरेट ओटीपी जनरेट कर लेना है आपके लिए। यहाँ पर आपका मोबाइल ओटीपी आ जाएगा और जीमेल ओटीपी आ जाएगा। दोनों के लिए ईमेल का ओटीपी भी वेरीफाई करना पड़ेगा आपके लिए, और मोबाइल का भी ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा। 9572, ठीक है। यहाँ पर दोनों सबमिट कर देने हैं। इसे सबमिट करने से पहले आपको डिटेल्स चेक कर लेनी है, फिर आप डिटेल्स अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपने वीजे करेक्शन डिटेल अपनी ठीक कर दी, ये तो आप डिक्लेयर यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ एड्रेस आ रहा होगा, अब यहाँ आपको एड्रेस भरना है आपका, जो भी हाउस नंबर हो वो हाउस नंबर डाल देंगे आप। स्ट्रीट लोकेटेड एरिया यहाँ जो भरना है वो भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है, तो मैं ये आ रहा है गौतम बुद्ध नगर, मैंने गौतम बुद्ध नगर का ओटीपी डाल देंगे यहाँ से। 201308 पिन कोड हो गया। अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ उत्तर प्रदेश पहले से सिलेक्ट हुआ आएगा, और जो विलेज होगा विलेज का नाम डाल देना है ऐसे ही, ठीक है। मैंने ऐसे ही फेक डाल दे रहा हूँ। स्ट्रीट लोकेट एरिया अपना ऐसे ही भर देना, ठीक है। हाउस नंबर भी डालो तो डाल देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउस नंबर हो तो डालना, नहीं तो जीरो लिख कर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ आपको अब आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर जैसा अगर आपका सेम अगर एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पेंडेंस है, जहाँ परमानेंटली रहते हैं, तो आप सेम परमानेंट एड्रेस सेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेम पे दबाना होगा, आपका सेम हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग रखेंगे और दोनों को प्रूफ देना पड़ेगा आपको। फिर अगर आप सेम रखते हैं तो एक ही प्रूफ से काम चल जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मेरा सजेशन है कि आप एक ही रखें, तभी ठीक है। फिर यहाँ आप अपनी जनरल डिटेल भर देंगे, ये ऑप्शनल डिटेल है। यहाँ ऐसे ही
छोड़ो, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपको भरना है तो भर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेरेशन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ नेक्स्ट का बटन आ रहा है, यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, तो यहाँ जैसे अगर आपने जो भी अगर आप 12वीं में एडमिशन ले रहे हैं तो आप 10 में सिलेक्ट कर लेंगे एक्स। अगर आपने कोई भी अगर सर्टिफिकेट अगर डालना चाहते हैं किसी प्रीवियस बोर्ड का, तो वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो नो स्कूलिंग करेंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो नो स्कूलिंग में यहाँ सर्टिफाइड दैट आई हैव, यहाँ पे ये है, यही आपको कॉपी पे लिख लेना है पेन से। और दोबारा यहाँ जब वो प्रीवियस क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे तो आप यही लाइन लिखकर पेन से फोटो खींच के डाल देना। तो आप यहाँ सही कर देते हैं इस पे, और हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। स्टडी मीडियम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी जो जो दिक्कत होगी उसमें यहाँ स्टडी मीडियम सिलेक्ट करना। अगर आप इंग्लिश में सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश कर लें, अगर हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी। ये जो स्टडी मीडियम है इसमें सिर्फ आपके लिए किताबें हिंदी में और इंग्लिश में मिलेंगी। अगर आपको जो एडमिशन देना है वो आप दोनों भाषा में दे सकते हैं। अगर हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, और अगर इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी में भी दे सकते हैं। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा है। तो हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट में जाते हैं। ठीक है, ऑप्शनल डिटेल है, इसे छोड़ देंगे इस ऑप्शनल डिटेल के लिए। यहाँ नेक्स्ट करेंगे हम। हाँ, और अगर ऑप्शनल डिटेल में हम प्रीवियस करता हूँ। ऑप्शनल डिटेल है, अगर रिलीजन आप चेंज करना चाहें तो रिलीजन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदू या मुस्लिम, हिंदू करना है तो हिंदू कर लें, मुस्लिम करना है तो मुस्लिम कर लें। रिलीजन आप चेंज कर लेना, और बाकी सारी चीज़ छोड़ सकते हैं। मदर टंग कर सकते हैं, हिंदी या उर्दू अपनी जो मदर टंग है वो मदर टंग कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही हम जो हमें सिलेक्ट करने हैं सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट यानी मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट हम इससे कर सकते हैं और 1 सब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं। पर इससे अगर सब्जेक्ट ना लें तब ठीक है, यानी ये सेकंड कॉलम है, इससे कोई भी सब्जेक्ट ना लें तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट लेंगे इंग्लिश और हिंदी। जैसे ये 2 भाषा सिलेक्ट करनी है, इसमें से अगर एक चाहें तो एक कर सकते हैं। ग्रुप बी से एक ये ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके लिए एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे आपको। फिर इसमें से मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से मैं बिजनेस स्टडी कर दी मैंने एक सिलेक्ट, और होम साइंस कर लिया ना। होम साइंस कोई भी ले सकता है, यानी कि लड़के लड़कियां लेती हैं, लड़के भी ले सकते हैं। तो होम साइंस सिलेक्ट कर लेंगे और इकोनॉमी सिलेक्ट कर लेंगे, और 3 हो गई, यानी हिंदी, इंग्लिश और बिजनेस स्टडी, होम साइंस, इकोनॉमी। इकोनॉमी सिलेक्ट ना करके आप इसमें दूसरी भाषा यहाँ पर एक अच्छा सोशल साइंस कर सकते हैं। सोशल साइंस करेंगे तो हमारी ये 3 विषय इसमें हो गई और 2 विषय इसमें हो गई, टोटल 5 विषय हो गई। टोटल 5 विषय में अगर आप पेपर देते हैं तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो पासिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए आप यहाँ से इस पर नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और बाकी सिलेक्ट ना करें तभी ठीक है। और आप अपने हिसाब से भी विषय जो सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से एक ही करनी है या 2 करनी है। और बाकी जो विषय सिलेक्ट करनी है आप ग्रुप बी से सिलेक्ट करना कर देंगे इसके लिए। और यहाँ से फिर हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर में जितने भी स्टडी सेंटर होंगे वो आपके लिए दिखने चालू हो जाएंगे। तो आप यहाँ से प्रेफरेंस डाल सकते हैं। जैसे सीट हैं 500 और 260 सीट अभी अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से नंबर 1 प्रेफरेंस कर देंगे, ये 1 में हो जाएगा। जो आप पहले सिलेक्ट करेंगे आपको वो ही उसमें ही मिल जाएगा। पर ये 3 लेते हैं, अगर किसी में सीट भरी हुई हो तो यानी दूसरे या तीसरे में दे सकते हैं, तो दूसरे सिलेक्ट कर लेना। पर आप अपने पास वाला देख के सिलेक्ट करना, नंबर 1 पे जो आपके पास में हो उसे नंबर 1 पे सिलेक्ट करेंगे तो वो ही आ जाएगा। यहाँ मैं तीसरा कर देता हूँ। ये प्रेफरेंस है, यानी पहली प्रेफरेंस इसमें है, दूसरी प्रेफरेंस इसमें है। अगर किसी कारण बंद कारणवश ये बंद होता है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको, और यहाँ पर आपके लिए स्टडी यानी जो डॉट सेशंस होते हैं, पीसीपी क्लास और जो प्रैक्टिकल होते हैं वो सब आपको यहीं देने जाने होते हैं। तो आप पास वाला सिलेक्ट करेंगे जो आपको जाने में आसानी। अब हम इसे नेक्स्ट कर देंगे।
यहाँ से जो हम बाकी जो फ़ोटो हैं, फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ जो फ़ोटो होना चाहिए वो 1 MB से कम का होना चाहिए। तो यानी जो भी आप फ़ोटो सिलेक्ट करें वो जेपीजी, पीएनजी किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये फ़ोटो ले लूँगा, ओपन करते हैं इसे। जैसे ही ओपन करेंगे वैसे ही आपके लिए जो आपका ओरिजिनल अपना फ़ोटो है वहाँ फ़ोटो डालेंगे, सिग्नेचर करके यहाँ से सिग्नेचर डालने हैं। यहाँ भी सिग्नेचर अपने अपडेट कर देंगे। मैं यहाँ पर सभी ऐसे करके यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से ओपन करेंगे जैसे ही, और अपने आप इसमें शो होने लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ, जो आपने आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट किया था, मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया था, तो आप मैं तो ऐसे ही सादा फ़ोटो डाल रहा हूँ, पर आप अपना एकदम करेक्ट फ़ोटो डालना है। यहाँ ओपन करेंगे वैसे ही सारे फ़ोटो आने लगेंगे। बर्थ सर्टिफ़िकेट में आप आधार कार्ड दे सकते हैं या बर्थ सर्टिफ़िकेट दे सकते हैं, और भी काफ़ी हैं, पर आप आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफ़िकेट देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये इसमें एडमिशन कन्फर्म होने में प्रॉब्लम कम आती है अगर आप ये डॉक्यूमेंट आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफ़िकेट देते हैं। आधार कार्ड से ज़्यादा अच्छा काम रहता है। आप हर जगह आधार कार्ड अपडेट करें, अपलोड करें। तो यहाँ से मैंने इस पे भी अपलोड कर देना है। अपलोड फील्ड मार्कशीट, इसको आपको छोड़कर प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो मैंने आपको लाइन बताई थी, उस वो आपको लाइन लिखकर हिंदी में या इंग्लिश में लिखकर आपको इस पे फ़ोटो खींचकर यहाँ से अपलोड कर देनी है। तो यहाँ ऐसे अपलोड करेंगे, यहाँ भी इसे भी अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है। आधार कार्ड की बैक साइड अपलोड कर देना इसमें भी। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने SC ST अगर सिलेक्ट किया है तभी आपको ST ST सिलेक्ट करते हैं तो आपको फीस में छूट मिलती है। अगर आप फीस में छूट नहीं चाहते और कुछ कास्ट सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो आप जनरल सिलेक्ट करेंगे, और जनरल में कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो आपका डिसेबिलिटी हो वो डाल देना। एनी अदर सर्टिफिकेट हो तो एनी अदर सर्टिफिकेट डाल देना। 10वीं का सर्टिफिकेट, अगर आपने 12वीं में अगर एडमिशन लिया है तब आपको 10वीं का सर्टिफिकेट देना है। यहाँ प्रीवियस क्वालिफिकेशन वाला बताया मैंने, प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने 8वीं सिलेक्ट किया है तो आप 8वीं का देना, या 9वीं किया है तो आप 9वीं का इसमें रिजल्ट दे सकते हो। पर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप नो स्कूलिंग सिलेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको इसमें एक तो यहाँ से फ़ोटो डाल देना है, सिग्नेचर डाल देने हैं अपने, आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड डाल देना है, बर्थ सर्टिफिकेट आधार कार्ड की बैक साइड, आधार कार्ड का दोनों साइड डालनी होंगी आप फ्रंट साइड, और इसमें प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डालना है। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड डालेंगे। अगर आपने कोरिस्पोंडेंस एड्रेस अलग किया है तब आप अपना एड्रेस, जो कोरिस्पोंडेंस एड्रेस है उस पर आप रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल लगा सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट अपने नाम पर बनवा लाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उससे एडमिशन कन्फर्म होने में बहुत जल्दी हो जाता है। एडमिशन कन्फर्म होने में कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे हम। तो ठीक है, अब हम आगे इसे हम नेक्स्ट करने पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम अपलोड। यहाँ सारा ये रिव्यू करना होता है हमें। रिव्यू करके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको रेफरेंस नंबर नहीं दिखेगा, जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद रेफरेंस नंबर दिखता है। यहाँ फादर नेम, मदर नेम, गार्डियंस नेम होगा तो गार्डियन इंस्टीट्यूशन नेम डाल सकते हैं, जैसे जो बच्चे अनाथ होते हैं उनके लिए होता है ये। होम नंबर आ गया, ये एड्रेस आ गया, ये एड्रेस आ गया। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है यहाँ पर तो आप ये वाली तो नहीं बदल पाएंगे, पर यहाँ से यहाँ ये पेंसिल आ रही है, इससे आप यहाँ पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है। अदर डिटेल्स हो गई, यहाँ पर बर्थ आ गया, यहाँ ईमेल आ गई, आपका मोबाइल नंबर आ गया, आइडेंटिटी टाइप आधार आ गया। यहाँ पर आधार नंबर नहीं आता है तो बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि आधार नंबर लिख कर नहीं आ रहा है, लगता है कोई ग्लिच आ गया। यहाँ लिख कर नहीं आता है, आपको टेंशन लेनी नहीं लेनी, अपने आप हो जाएगा। यहाँ जो जो आपका ऑप्शनल डिटेल में आप ऑप्शनल डिटेल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं कि कितने सब्जेक्ट आपने लिए हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ सब्जेक्ट भी लिख कर आ रहे हैं आप 5 सब्जेक्ट, ये पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा, पाँचवा। तो आपको सब चेक करने हैं कि आपने कोई कठिन सब्जेक्ट तो सिलेक्ट नहीं कर लिया है जो कि आपको पेपर देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो आप सारे सारे सब्जेक्ट चूज़ करें जो कि आप अच्छे से पेपर दे पाएँ। यहाँ स्टडी सेंटर देख सकते हैं, और ये हमारे सारे जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट हमारा हो वो बहुत ज़्यादा क्लियर और साफ दिखाई दे, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 1 MB से कम होना चाहिए।
और जेपीएनजी, जेपी, जो भी फॉर्मेट हो वो सब चल जाएगा, पर 1 MB से कम होगा और जो डॉक्यूमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यूबीआई हो गई, आरडीबी आ गई, सीएससी हो गया, एचडीएफसी हो गई, सीयूएनए, बीओआई हो, यहाँ पे नाउ पर कर देंगे। अगर ऐसे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पे नाउ पर कर हम यहाँ से जो हमारा 2410 रुपये जो हमारा टोटल पे दिखा रहा है, यहाँ पर 2410 स्कैन एंड पे, जहाँ से स्कैन पे जनरेट क्यूआर कोड करेंगे, हमें 2410 रुपये हमें क्यूआर कोड पर पे करने हैं। यहाँ से जैसे हम क्यूआर कोड पे करेंगे, हमारा ये क्लोज होकर हमें दोबारा से ये क्लोज हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो इसे बंद करके जो हमारा ईमेल पर हमें जो पासवर्ड मिलता है और जो हमारी जीमेल होती है उसे हम फिर दोबारा लॉगिन करेंगे उससे, और जो भी हमारा स्टेटस होगा वो हमें वहाँ दिख जाएगा। तो जो पेमेंट करने के बाद आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा उस पर जाकर। अब जैसे ही अपने यहाँ से लॉगिन करेंगे, एडमिशन क्लिक करके यहाँ एडमिशन लिख कर आ रहा है, तो इसमें डैशबोर्ड चेक करेंगे। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है समय से पेंडिंग दिख रहा है मेरा, जो मैंने सबमिट नहीं किया है, पर आप जब पेमेंट कर देंगे तो यहाँ से आपका ये यहाँ पर दिखाई देने लगेगा एडमिशन इन प्रोग्रेस। तो आप समझ लेना कि आपका एडमिशन उसमें चला गया है, पर वहाँ वो फॉर्म को रिव्यू करेंगे। फॉर्म को रिव्यू करने के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ ये नोटिफिकेशन 0 है, यहाँ नोटिफिकेशन जैसे ही 1 हो आपको चेक करना है कि इसमें क्या दिक्कत है। जो भी दिक्कत हो उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं, और जो वो मांग रहे हैं जैसे आधार कार्ड मांग सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, या आधार कार्ड का आपका फ़ोटो ब्लर हो गया है तो उसे दोबारा मांग सकते हैं। जो भी दिक्कत हो आप यहाँ से यहाँ वो दिक्कत बता देंगे, और आपको यहाँ ये डॉक्यूमेंट सेक्शन है, यहाँ से डॉक्यूमेंट सेक्शन में आकर ये मैंने अभी सबमिट नहीं किया है, पर सबमिट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स में आकर आप दोबारा से डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा जीमेल नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप मुझसे मुझसे मदद ले सकते हैं। मैं आपके एडमिशन फिलअप करने में हेल्प कर सकता, आप हमारे थ्रू भी करा सकते हैं और हेल्प भी ले सकते हैं। तो आप जीमेल में जाएं, मुझे अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखकर सेंड कर दें, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। सो बाय, तब तक के लिए बाय बाय।